हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक केस टेकिंग। सब कुछ अफोरिज्म 83 से 104 में हमारी केस टेकिंग ऑर्गेनॉन में दिया है। वो हम एक एक अफोरिज्म में क्या क्या दिया डीप में जान लेंगे। केस टेकिंग का मेन अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट एज ए होल। हमको पेशेंट एज ए होल अंडरस्टैंड करने के लिए केस टेकिंग हम करते हैं। आप लोग मेरा चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा वीडियोस आएगा चैनल में। डेफिनेशन, केस टेकिंग का डेफिनेशन क्या है? केस टेकिंग इज द आर्टिस्टिक प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉर्डिंग द कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट in such a way that based on totality of symptom collected, the physician can manage the case and prescribe homeopathic remedy on base of this and cure the case. केस टेकिंग का डेफिनेशन हमको वाइवा में भी बोलना पड़ेगा और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें पहले हम केस टेकिंग का रिलेटेड टॉपिक में आए तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी है। हमको जो पता है उसको वर्ड्स के फॉर्मेट में अरेंज करना है। केस टेकिंग आर्टिस्टिक प्रोसेस है, उससे हम पेशेंट का जो भी प्रॉब्लम है वो सब अंडरस्टैंड करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे पेशेंट के लैंग्वेज में और उससे हम टोटलिटी फॉर्म करेंगे। टोटलिटी के बेसिस से हमको मेडिसिन पता चलेगा, मेडिसिन से हम केस को क्यूर करेंगे, वही इसमें लिखना है। वेल टेकन केसेस हाफ क्यूर्ड। नेक्स्ट इसमें दिया है जिस्ट। 83 से 104 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो सब मैंने एक ही फ्लो चार्ट जैसा उसमें मिला तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं, क्विक रेफरेंस जैसा भी यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट 83 अफोरिज्म। फर्स्ट अफोरिज्म 83, उसमें क्या दिया है? क्वालिटीज़ ऑफ फिजिशियन इन केस टेकिंग। केस टेकिंग में फिजिशियन का रोल क्या है, उसका क्वालिटीज़ क्या है वो हमको दिया है। उसमें 4 दिया है। फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज, साउंड सेंसेस, अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज। फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज मतलब प्रिजुडाइज के बारे में हमने अफोरिज्म 6 में जान लिया। अफोरिज्म 6 में पूरा दिया है। फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज ये हमको कल्टिवेट करना पड़ेगा बाय प्रैक्टिस, वो इतना इजी भी नहीं है। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वेशन हमको रखना है, बिना प्रिजुडाइज मतलब बिना पुराने केस का रिजल्ट के से हम प्रिजुडाइज होना, पुराना पेशेंट में रिजल्ट अच्छा है तो उससे प्रिजुडाइज होना, वो सब नहीं रखना है। बिना प्रिजुडाइज हमको केस को ऑब्जर्व करना है और साउंड सेंसेस रखना है। साउंड सेंसेस 5 सेंसेस है उसको फ्री रखना है, अलर्ट रखना है। फिर अटेंशन इन ऑब्जर्विंग, जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें अटेंशन देना है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन रखना है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना है और रेशनल एक्सप्लेनेशन, देन साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, लॉजिक का यूज़ यहाँ पे करना है। फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिसीज़। फिडिलिटी मतलब एक्यूरेटली हम प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज़ को ट्रेस करना है, मतलब उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करना है, बिना अनमॉडिफाइड हमको देखना है वो केस। 84 अफोरिज्म, उसमें यहाँ पूरा केस टेकिंग में डूज एंड डोंट्स ही दिया है, हमको समझ के हम उसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं। 84 अफोरिज्म में डूज एंड डोंट्स से शुरू हो जाता है। फिजिशियन सीज, हियर्स एंड रिमार्क्स बाय हिज अदर सेंसेस व्हाट देयर इज ऑफ एन अल्टर्ड और अनयूजुअल कैरेक्टर अबाउट हिम। इसमें हमको फिजिशियन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये अफोरिज्म में दिया है। पहले ही शुरू होते ही फिजिशियन को एक इंस्ट्रक्शन देना है टू स्पीक स्लोली, ताकि वो उसको इंटरप्ट नहीं करेगा और अच्छे से केस नोट डाउन करेगा और उसको एक्यूरेटली ट्रेस कर सकता है। वही यहाँ पे लिखा है मैंने, टू स्पीक स्लोली, कीप साइलेंस हिमसेल्फ, रिफ्रेन फ्रॉम इंटरप्टिंग हिम। पेशेंट को इंटरप्ट नहीं करना है और ऑल दैट द पेशेंट एंड हिज फ्रेंड्स हैव टोल्ड ही राइट्स एक्यूरेटली। वो फिर केस टेकिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है, कब इंटरप्ट करना है कब नहीं करना है वो हम देखेंगे। इंटरप्ट, व्हेन टू इंटरप्ट, व्हेन नॉट टू इंटरप्ट, वो फुटनोट में दिया है। व्हेन पेशेंट वेंडर ऑफ्स टू अदर मैटर, तभी इंटरप्ट करना है। कुछ भी अलग केस टेकिंग है, अलग मैटर से वो जा रही है, मतलब केस टेकिंग का बिना कुछ भी बोल रही है तब उसको इंटरप्ट करना है। और कब नहीं करना चाहिए? एवरी इंटरप्शन ब्रेक्स द ट्रेन ऑफ थॉट ऑफ द नरेटर्स एंड ऑल दे वुड हैव सेड एट फर्स्ट डज नॉट अगेन अकर। अगर पेशेंट नॉर्मली बोल रही है, फिजिशियन बहुत जल्दी में है तो ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं तो जो पेशेंट बोलने वाला था वो भूल जाएगा पेशेंट, वो जो चेन ऑफ थॉट्स है वो ब्रेक होगा, तो जो बोलना चाह रहे थे वो भूल जाएगा, तो हमारी टोटलिटी बराबर से नहीं बनेगा। नेक्स्ट 85 अफोरिज्म। 85 अफोरिज्म में हमको जो जो पार्ट्स में है वो सबको कैसा पजल में कनेक्ट करना है ऐसा दिया है। राइट एवरी न्यू सिम्टम इन ए फ्रेश लाइन, ये भी डू में ही जाएगा। सो दैट द सिम्टम शेल बी ऑल अरेंज सेपरेटली, वन कैन ऐड एनी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन मेंशन लेटर ऑन। इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ केस टेकिंग बोलते हैं, जहाँ पे पेशेंट का रोल मेन है। फिजिशियन तब चुप बैठेगा और पेशेंट बोलेगा। उसमें क्या पेशेंट बोलेगा वो फिजिशियन को लिखते जाना है बिना इंटरप्ट किए। हम क्योंकि हमने देखा था ऊपर के अफोरिज्म में इंटरप्ट करेंगे तो चेन ऑफ थॉट्स का जो चेन है वो ब्रेक हो जाएगा, इसीलिए बिना इंटरप्ट
जो भी बोल रही है वो हम फ्रेश लाइन में लिखना चाहिए। अगर वो इनकम्प्लीट है तो हम नेक्स्ट अफोरिज्म में है कैसा उसको फिल करना है। 86 अफोरिज्म, ये सेकेंड पार्ट है जहाँ पे फिजिशियन का रोल है। अगर पेशेंट इनसफिशिएंट डेटा दिया तो फिजिशियन पर्टिकुलर सिम्टम में रिवर्ट बैक होगा, उसके पास जाएगा और प्रिसाइज और एक्यूरेट सिम्टम पेशेंट को पूछ के लिख लेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा है। पेशेंट सिर्फ इतना ही बोला हेडेक है और वो हेडेक मुझे साउंड से, स्मेल से, ओडर से बढ़ रही है, उतना बोला तो पेशेंट को बिना इंटरप्ट किए फिजिशियन उतना ही लिखेगा। फिर वो कंप्लीट सिम्टम लेने के लिए फिजिशियन क्वेश्चन पूछेगा, कैसा आपको हेडेक है, कैसा सेंसेशन है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। लोकेशन तो पता चला, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट मोडालिटीज़ वो सब भी ले लेगा। वही मैंने एग्जाम्पल में दिया, व्हाट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द कंप्लेंट, व्हाट काइंड ऑफ पेन, व्हाट सेंसेशन, वो सब फुल क्वेश्चन लेके हमको कंप्लीट करना है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी वो सब लेंगे तो वो उसको कंप्लीट सिम्टम बोलते हैं। अगर आपको सिम्टमेटोलॉजी के ऊपर भी वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन मेरा सिंपल लग रही है, समझ में आ रही है, तो मुझे कमेंट में बोलना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगी। एट व्हाट पीरियड दिस सिम्टम अकर, ये सब कैसा क्वेश्चंस पूछना है और डीप में हमको सिम्टम लेने के लिए उसका एग्जाम्पल से। डिड द पेन अकर इन फिट्स और बाय इटसेल्फ एट वेरियस टाइम्स whilst the taking the medicine or only some days after leaving the medicine? How long did it last? At what time of the day or night and in what position of the body was it worse or ceased entirely? फिजिशियन फर्दर इंक्वायर्स अबाउट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जब रेपर्टाइज करेंगे तो हमको कितना डीप में जाना है वो हमारी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। हम इतना अच्छे से सिम्टम लेंगे तो हमारी जो रेपर्टरी में जो मेहनत करना होगा ना वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट अफोरिज्म 87, इसमें लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में दिया है। फिजिशियन कैन कंप्लीट सिम्टम्स बट विदाउट आस्किंग, जो हमने देखा था ऊपर, कैसा क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है, कैसा सिम्टम कंप्लीट लेना है, वो हमने देखा। और ये नहीं पूछना चाहिए, तो ये डोंट्स में जाएगा, केस टेकिंग के डोंट्स में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। सजेस्टिव क्वेश्चंस, लीडिंग और डायरेक्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चन ऑन लाइन ऑफ रेमेडी। सजेस्टिव क्वेश्चंस मतलब पेशेंट को दो ऑप्शंस के बीच में एक चूज़ करना पड़ता है। लीडिंग और डायरेक्ट में पेशेंट एस और नो में आंसर बोलेगा। क्वेश्चन ऑन लाइन ऑफ रेमेडी, हमारे दिमाग में ऑलरेडी प्रिजुडाइज होके एक मेडिसिन चूज़ किया और उसके ऊपर से ही क्वेश्चन पूछना, उसका एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया। सजेस्टिव क्वेश्चन में कैसा एग्जाम्पल दिया मैंने, व्हाट टेस्ट डू यू लाइक, स्वीट और सॉर, तो पेशेंट क्या बोलेगा, उन दोनों में से एक बोलेगा, मुझे स्वीट पसंद है, ऐसा बोलेगा। लीडिंग क्वेश्चन में डू यू गेट एंगर ईजीली, तो पेशेंट बोलेगा नहीं, मुझे एंगर नहीं आता है। क्वेश्चन ऑन लाइन ऑफ रेमेडी, ब्रायोनिया सोचा तो पूछेंगे हाउ इज़ यूर थर्स्ट, वो बोलेगा लार्ज क्वांटिटी में है, ऐसा वो पेशेंट बोलेगा। यू आर कंप्लेंट अग्रेवेट बाय मोशन, क्योंकि ब्रायोनिया सोचा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रही है तो हमको गलत मिलेगा उससे। क्यों नहीं पूछना चाहिए ये लीडिंग क्वेश्चंस, क्योंकि वो मिसलीड करेगा हमको आंसर के ऊपर। समथिंग अनट्रू, हाफ ट्रू या नॉट स्ट्रिक्टली करेक्ट, फॉल्स हमको मिलेगा। पेशेंट को दो ऑप्शंस दे रही है या कुछ लाइन ऑफ रेमेडी के ऊपर से पूछ रहे हैं तो हमको ऐसा ही मिलेगा आंसर। वो झूठ भी बोल सकता है या इनकरेक्ट भी देगा, उसको दोनों ऑप्शन में एक चूज़ करना पड़ता है, वो पेशेंट में हो भी नहीं सकता है, तो हमको वो मिसलीड हो जाएंगे, हम केस के डोंट्स में जाएगा वो, हमको वो सब नहीं पूछना चाहिए। ये पेशेंट क्यों ऐसा बोलेगा, इधर फ्रॉम इंडोलेंस और इन ऑर्डर टू प्लीज़ हिज इंट्रोगेटर, आलसी होगा या उसके फिजिशियन को प्लीज़ करने के लिए वो ऐसा ऑप्शंस में ही सेलेक्ट करेगा। फ्रॉम विच फॉल्स पिक्चर ऑफ डिसीज फॉर्म एंड फॉल्स सिमिलिमम रिजल्ट, और क्यूर हमको नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहिए। अभी अफोरिज्म 88 देखेंगे। 88 अफोरिज्म में हमको जनरल एक्सप्रेशंस के बारे में दिया है, मतलब मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स। हमको सिर्फ कॉमन सिम्टम्स लेने से डिसीज़ ही डायग्नोस होगा। हमारी अनकैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लेंगे तो हमको पेशेंट एज ए होल पता चलेगा और सिमिलिमम मिलेगा, तो हमको मेंटल जनरल्स को भी इंट्रोगेट करना पड़ेगा और फिजिकल जनरल्स को भी इंट्रोगेट करना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हिज डिस्पोजिशन और माइंड, कैसा है मेंटल स्टेट पेशेंट का, नॉर्मल है या अल्टर्ड है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल, फिजिकल जनरल्स, ये सब यूरिन, स्लीप, थर्स्ट, वो सब कैसा है। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। हेडेक बिफोर स्टूल, ये कितना पेक्यूलियर है, वो हम इग्निशा और एलोसोक्रेटिना में देख सकते हैं। स्टूल के पहले उसको हेडेक होना। नेक्स्ट अफोरिज्म 89, पेशेंट गिव्स हिस्ट्री, फिजिशियन रिले ऑन हिम अबाउट हिज सेंसेशन एक्सेप्ट फेन डिसीजेस। जब पेशेंट हिस्ट्री देगा तो फिजिशियन उसके सिम्टम्स के ऊपर जो पेशेंट बोल रही है उसी के ऊपर फिजिशियन रिले करेगा, क्योंकि वो जो पेशेंट बोल रही है उसका सेंसेशन वो सब सही ही होगा, एक्सेप्ट इन फेन डिसीजेस। जहाँ पे कुछ ड्रामा कर रही है, कुछ ड्रामेटिक डिसीज़ है, कुछ डिसीज़ है ही नहीं, पेशेंट ऐसा झूठ बोल रही है, वहाँ पे फिजिशियन को रिले नहीं करना है। बाकी सब कंडीशंस में पेशेंट के ऊपर ही रिले करेगा फिजिशियन। इफ फिजिशियन डज नॉट गेट कंप्लीट सिम्टम ही शुड इंक्वायर फॉर मोर एंड
डिटेल एंड स्पेशल क्वेश्चंस उसको पूछना पड़ेगा। कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलेगा तो क्वेश्चंस कैसा कैसा पूछना है वो इसके अफोरिज्म के फुटनोट में एग्जाम्पल्स में दिया है। ऊपर अफोरिज्म में भी हमने देखा कैसा हमको क्वेश्चंस पूछ के पूरा सिम्टम लेना है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं स्टूल के बारे में। हाउ ऑफन और हिज बाउल्स मूव्ड, what is the exact character of the stools, did the whitish evacuation consist of mucus or feces, had he or had he not pains during the evacuation, what was their exact character and when were they seated। मतलब उसका लोकेशन कहाँ है। वॉमिटिंग के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछना है, यूरिन के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछना है, ये सब डीप में दिया है। स्लीप के बारे में कैसा पूछना है ये सब तो पेशेंट बोलेगा, लेकिन स्लीप के बारे में पेशेंट नहीं बोलेगा क्योंकि वो अनकॉन्शियस स्टेट में होगा। तो हम इस कंडीशन में हम बाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर रिले कर सकते हैं। स्लीप में कैसा वो बिहेव करेगा, उसका पोजीशन क्या है, वो सब के लिए स्लीप में वो कुछ करेगा, कुछ बोलना चलना, ये सब जानने के लिए हम बाई स्टैंडर्ड्स का हेल्प ले सकते हैं। मोडालिटीज़ भी हमको डीप में पूछना है। फीवर टोटलिटी, फीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिया है। तीनों स्टेज चिल, हीट, स्वेट, तीनों स्टेजेस के ऊपर कैसा क्वेश्चंस पूछना है वो सब एग्जाम्पल्स में है। मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी ज़रूर पूछना है वुमेन में, उसका मेंस्ट्रुएशन कैसा है वो सब भी पूछना है, डिटेल में लेना है। नेक्स्ट अफोरिज्म 90, इसमें क्या है, व्हेन द फिजिशियन हैज़ फिनिश्ड राइटिंग डाउन दीज पर्टिकुलर्स ही देन मेक्स ए नोट ऑफ व्हाट ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व इन द पेशेंट। जब पूरा केस उसने ले लिया पेशेंट को पूछ के, फिर अभी फिजिशियन जो उसने ऑब्जर्व किया पेशेंट में वो सब डिटेल में लिखेगा। ऑब्जर्वेशन कब से शुरू होगा, जब से पेशेंट आया उसके क्लिनिक में तब से ऑब्जर्वेशन शुरू होगा। उसमें भी असर्टेन हाउ मच ऑफ दैट वाज पेक्यूलियर टू द पेशेंट इन हिज हेल्दी स्टेट, वो उस पेशेंट के लिए कितना पेक्यूलियर है, ऐसा सिम्टम्स उसको लेना है ऑब्जर्व करके। उसका एग्जाम्पल्स दिया है, फुटनोट में दिया है। बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, मोरोस है, काम है, हेस्टी है, मतलब फास्ट कर रही है सब कुछ, सैड, डिस्पेयर, डिप्रेस कैसा है वो हमको देख के पता चलेगा, वो सब ऑब्जर्वेशन में लिखना है। वो 5 सेंसेस हमने देखा था ऊपर, 5 सेंसेस का यूज़ करना है। सिर्फ पेशेंट जो बोल रहे हैं वो सुनना और लिखना ही नहीं है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी रखना है। पेशेंट ड्राउजी स्टेट में है या कंप्रहेंशन ही डल है, स्पीच कैसा है, लो टोन, हॉर्स, इनकोहेरेंट, और हाउ डिड ही टॉक। लो टोन है तो थोड़ा लो कॉन्फिडेंस हमको पता चलेगा, उससे थोड़ा साइकोलॉजी भी यूज़ करना पड़ेगा इसमें। लाइवलीनेस, पावर, टंग कैसा है, अलग अलग टंग का भी हमको अलग अलग मेडिसिन है, उससे प्रेजुडाइज नहीं होना है, लेकिन वो हमको यूज़ करेगा, यही यूज़फुल होगा, यही पक्का रेमेडी होगा उसमें। हियरिंग कैसा है, हम कुछ बोल रहे हैं तो पेशेंट बराबर समझ रही है या उसको अंडरस्टैंड करने में तकलीफ हो रही है। प्यूपिल्स कैसा है, पल्स कैसा है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पाल्पेशन। स्किन कैसा है, टच करने में हॉट है या कोल्ड है, स्लीप कैसा है, वो सब कुछ हमको डीप में पूछना है और ऑब्जर्व भी करना है। स्लीपी है पेशेंट का लुक कैसा है वो सब देखना है। अभी अफोरिज्म 91, पेशेंट आफ्टर मेनी ट्रीटमेंट्स, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट पेशेंट लेके हमारी पास आ रही है, ये हमारी मेन कंडीशन है। ऐसा ही अभी आजकल पेशेंट्स आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेके ही हमारी पास आएगा, तो कैसा डील करना है वो केस को। विथ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन रिप्रेजेंट मॉडिफाइड पिक्चर ऑफ डिसीज़, उसमें हमको ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसका डिसीज़ एक है, लेकिन वो मेडिसिन लेने के बाद वो डिसीज़ और अलग फेस में चला गया होगा, थोड़ा सिम्टम्स सप्रेस भी हो गया होगा, वो हमको इंक्वायर करना है अच्छे से। उसके लिए कैसा करना है, 1 हैज़ टू इंक्वायर फॉर ऑल सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ बिफोर द ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट के पहले कैसा था उसका सिम्टम्स वो इंक्वायर करना है। वो पेशेंट, इफ़ पेशेंट अनेबल टू नरेट ऑल पास्ट सिम्टम्स देन स्टॉप दैट मेडिकेशन फॉर सेवरल डेज एंड देन अगेन टेक हिस्ट्री। अगर पेशेंट को याद नहीं आ रही है, पेशेंट नरेट नहीं कर पा रहे हैं कैसा था उसका ट्रीटमेंट के पहले डिसीज़ का सिम्टम्स, तो हम उस मेडिसिन को थोड़ी दिन के लिए स्टॉप करवाएंगे फॉर सेवरल डेज एंड फिर से हम हिस्ट्री लेंगे, तब हमको ओरिजिनल सिम्टम्स मिलेगा। अगर क्रोनिक केस में ऐसा है, इतना मेडिसिन लेके आ रही है तो पेशेंट को तो याद भी नहीं होगा, उस कंडीशन में हम अनमेडिसिनल नेचर कुछ प्लेसिबो ऐसा देंगे सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए, थोड़ा पीरियड के लिए, फिर हम प्योर सिम्टम्स अनकंटामिनेटेड जो फॉर्म है डिसीज़ का वो हमको मिलेगा, उससे हम अच्छा पोर्ट्रेट हमको डिसीज़ का फॉर्म कर सकते हैं। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकियाट्रिक, ऑटो इम्यून, डायबिटिक, लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशन है उसमें हम मेडिसिन को कम्प्लीटली कभी स्टॉप नहीं करेंगे, उसमें हम टैपरिंग डोज में देंगे, फिर हम टोटलिटी को ले लेंगे। 92 कंजॉइंट मेलेडी के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में भी आएगा। कंजॉइंट मेलेडी क्या है, नेचुरल डिसीज सिम्टम मिक्स्ड विथ मेडिसिनल सिम्टम, उसको ही कंजॉइंट मेलेडी में हम बोलते हैं। When patient treated with inappropriate medicines due to prolonged effect of medicines, he will later on develop medicinal disease. इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन से ट्रीट करने के वजह से उसको
हील क्यूर नहीं हुआ होगा, उससे उसके जगह मेडिसिनल सिम्टम्स भी आ गया होगा, तो दोनों मिला के कंजॉइंट मेलोडी फॉर्म करेगा। उसको कैसा ट्रीट करना है वो भी नीचे दिया है। ये एरो फॉर्म में शॉर्ट में मैंने लिखा है, मेरा नोट्स के जैसा लिखा है, तो आप लोग इसको नोट्स में भी बना सकते हैं, वो ईजी होगा रिवाइज़ करने में। मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। In certain kind of disease, physician cannot stop the previous treatment as advised in aphorism 91. ऐसा कंडीशन acute emergency में हमको कभी मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है। Disease which become dependent to medicine on has कैसा उसको मैनेज करना है। When disease is of rapid course and is of serious character, बहुत सीरियस है, तो if he cannot ascertain previous symptom, the conjoined malady, select suitable medicine and manage the case. ऐसा acute conditions में हमको ऐसा ही जो पेशेंट हमारे सामने प्रेजेंट हुआ है उसको ही टोटलिटी फॉर्म करना है और उसको ही ट्रीट करना है। एटलीस्ट पेशेंट को डेंजर से बचा सकते हैं हम पार्शियल से मिनिमम देके, क्योंकि अक्यूट है तो टोटलिटी चेंज होते रहेगा, फिर से हम पूरा केस का पिक्चर लेंगे और उसको क्यूर देंगे। इस कंडीशन में हमको मेडिसिन स्टॉप करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा ही ट्रीट करना है अक्यूट इमरजेंसीज में कंजॉइंट मेलेडी में। अफोरिज्म 93, उसमें ऑब्वियस कॉज है, जो भी है डिसीज़ अक्यूट है क्रोनिक है उसके लिए पीछे तो एक कारण होगा, उसको कॉज बोलते हैं। ऑब्वियस कॉज मतलब एनी कॉज ऑफ ए डिसग्रेसफुल कैरेक्टर विच द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाइक टू कन्फेस, एटलीस्ट नॉट वॉलेंट्री। जो भी कॉज है वो हमको पेशेंट नहीं बोलेगा, उसका बायस्टैंडर्स या कोई भी नहीं बोलेगा, एटलीस्ट नॉट वॉलेंट्री वो लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कॉज ऐसा है, डिसग्रेसफुल कैरेक्टर है, पेशेंट को बोलने में थोड़ा तकलीफ होगा। उस ऐसा कॉज को हम कैसा इन्वेस्टिगेट करेंगे। एवरी ऑब्वियस कॉज मस्ट बी इंक्वायर्ड विथ वेरी कॉशन एंड आस्क एवरी क्वेश्चन स्किलफुली, इफ़ नेसेसरी इंक्वायर सेपरेटली पेशेंट एंड रिलेटिव। इसमें हमारी फिजिशियन का स्किलफुल होना चाहिए, पेशेंट को कंफर्ट देना है पहले और इतना स्किलफुल होकर क्वेश्चन पूछना है वो ऑब्वियस कॉज पेशेंट हमारे सामने बोल सके कंफर्टेबल फील करके, तो हमको कॉज पता चलेगा तो हम क्यूर करेंगे। फुटनोट में दिया है कैसा कैसा कॉजेस होगा। मैं एक बार रीड करूँगी। टू दिस बिलोंग पॉइजनिंग और अटेम्प्टेड सुसाइड। ये पेशेंट हमको इजीली नहीं बोलेगा, कितना सारा कंसल्टेशन के बाद, रैपो बिल्ड होने के बाद, ट्रस्ट के बाद ही बोलेगा, उसके लिए स्किलफुल क्वेश्चनिंग इंपॉर्टेंट है। ओनानिज्म, इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी और अननेचुरल डिबॉचरी, मास्टरबेशन के बारे में वो सब पेशेंट खुल के तो नहीं बोलेगा। एक्सेस इन वाइन, कॉर्डियल्स, जो भी प्लेजरेबल ड्रिंक्स है उसमें उसका आदत है। ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग जनरली और इन सम पर्टिकुलर फूड और ऑफ हर्टफुल कैरेक्टर। पेशेंट को कुछ आदत है तंबाकू खाना, ऐसा भी वो भी पेशेंट नहीं बोलेगा खुल के। हम दांत को देख के हमको पता चलता है उसको तो आदत है, लेकिन पेशेंट जब बोलेगा, हम जब स्किलफुली क्वेश्चन करेंगे तभी बोलेगा। इन्फेक्शन विथ वेनिरल डिजीज और इच अनफॉर्चुनेट लव, जेलसी, डोमेस्टिक इनफेलिसिटी, वरी, ग्रीफ एंड ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली मिसफॉर्चून, इल यूसेज, बाक रिवेंज, इंजर्ड प्राइड, embarrassment of pecuniary nature, सुपरस्टिशियस फियर, इम्परफेक्शन इन प्राइवेट पार्ट्स, रप्चर, प्रोलैप्स। ये पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगेगा तो वो शेयर नहीं करेगा। स्किलफुली पूछेंगे क्वेश्चन तो वो शेयर करेगा, उससे हमको केस टेकिंग में इजी होगा पेशेंट को क्यूर करने में। अफोरिज्म 94, उसमें मेंटेनिंग कॉज दिया है। कॉजेस हमारे ऑर्गेनॉन में 3 मेन कॉजेस हमको पता है, एक्साइटिंग, मेंटेनिंग एंड फंडामेंटल कॉज। उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बोलना। इन क्रोनिक डिसीज वन मस्ट इंक्वायर, मेंटेनिंग कॉज को हम निकालेंगे तो हमको क्यूर मिलेगा क्रोनिक केसेस में। उसको सूडो क्रोनिक डिसीजेस बोलते हैं, नॉट ट्रूली क्रोनिक डिसीजेस, जिसमें मेंटेनिंग कॉज होता है। वो कैसा कैसा होगा, ऑक्यूपेशंस, मोड ऑफ लिविंग, सेडेंट्री लाइफ है किसी का, डाइट बेकार है, कुछ टाइम फिक्स नहीं है, कैसा भी खाएगा तो जीआईटी ट्रबल्स होगा, डोमेस्टिक सिचुएशन, वो सब हमको अच्छे से पूछना है तो हमको मेंटेनिंग कॉज पता चलेगा और हम उसको क्यूर करेंगे रिमूव करके। इसके फुटनोट में ऑब्स्टेटिक एंड गायनिक हिस्ट्री कैसा इंक्वायर करना है वो भी दिया है 94 अफोरिज्म के फुटनोट में। ऑब्स एंड गायनिक हिस्ट्री, प्रेगनेंसी, स्टेरिलिटी, सेक्सुअल डिज़ायर, अकॉन्चमेंट्स, मिसकैरेज, सक्लिंग, द स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, ये सब हमको पूछना है क्योंकि हमको किसी को बार बार मिसकैरेज हो रही है तो उसमें कौन सा मायाजम है वो सब पता चलेगा तो हमको परफेक्ट सिमिलिमम में हम जा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में क्या पूछना है, ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस, इंटरवल, किसी को मेट्रोरेजिया है, किसी को मेनोरेजिया है, किसी को एमेनोरिया है, वो सब हमको पता चलेगा। कैरेक्टर ऑफ फ्लो, चेंजेबल है या नॉर्मल है, किसी को कुछ क्लॉज है ऐसा। कलर, क्वांटिटी, सेंसेशन एंड पेन्स ड्यूरिंग मेंटल एंड फिजिकल मोडालिटीज़, उसका मूड कैसा रहता है। लुकोरिया के बारे में भी पूछना है, उसका कलर, क्वांटिटी, सेंसेशन, पेन्स ड्यूरिंग मेंटल एंड फिजिकल मोडालिटीज़, ये सब हमको इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लेना है। फीमेल पेशेंट में ज़रूर उसका हिस्ट्री लेना है, अगर मैरिड है तो ऑब्स गायनिक, अनमैरिड है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना है।
अभी हम 95 अफोरिज्म देखेंगे। इसमें लेसर एसेसरी सिम्टम के बारे में दिया है। सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लेसर एसेसरी सिम्टम और कंकॉमिटेंट में, वो भी हम क्लियर करेंगे इसमें। इन क्रोनिक डिसीज दोज काइंड ऑफ वेरी माइन्यूट डिविएशन ऑफ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट डज नॉट पे मच अटेंशन टू दोज चेंजेस। क्रोनिक कंडीशंस में क्रोनिक डिसीज़ होगा तब पेशेंट को इतना वो आदत हो गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा माइन्यूट चेंजेस जो क्रोनिक डिसीज़ के साथ होता है वो पेशेंट ध्यान नहीं देता है, उसको हम लेसर एसेसरी सिम्टम में कंसिडर करते, पार्टली बिकॉज द पेशेंट्स बिकम सो यूज टू देयर लॉन्ग सफरिंग्स। वो यूज़ हो चुका है, इतना लंबा समय से वो चल रही है तो उसको वो आदत हो गया, दैट दे पे लिटिल और no need to the lesser accessory symptoms. Patients are so used to with all those accessory changes, consider those as part of their normal health, no connection with their present disease. वो कंप्लेंट होगा, पेशेंट भूल भी चुका होगा, वो इतना लंबा समय से चल रही है और उसको इतना तकलीफ नहीं दे रही है, तो वो उसको आदत हो गया होगा। द एसेसरी सिम्टम ऑफ द डिजीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रोनिक डिसीज़ टू अचीव क्यूर। हमको वो इंपॉर्टेंट बनेगा क्यूर लेने के लिए, क्योंकि उससे कौन सा सिम्टम पहला शुरू हुआ, कौन सा बाद में आया, वो सबसे हमको वो एक डायरेक्शन पता चलेगा, डिसीज़ कैसा आया, फिर वो क्यूर में डायरेक्शन पता चलेगा हमको सही जा रही है या नहीं। अभी डिफरेंस बिटवीन लेसर एसेसरी एंड कंकॉमिटेंट सिम्टम। कंकॉमिटेंट सिम्टम कम विथ चीफ कंप्लेंट एंड गो विथ इट विदाउट एनी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कोरिलेशन। कंकॉमिटेंट ऐसा सिम्टम है वो चीफ कंप्लेंट के साथ ही शुरू होगा, उसके साथ ही जाएगा, लेकिन उससे कुछ रिलेशन नहीं होगा एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, उसके साथ आएगा उसके साथ जाएगा, वो कंकॉमिटेंट है, बिना कोई रिलेशन। लेसर एसेसरी सिम्टम मतलब प्रेजेंट अलॉन्ग विथ चीफ कंप्लेंट, कैन कम बिफोर और आफ्टर मेन कंप्लेंट, यही मेन डिफरेंस है। वो चीफ कंप्लेंट के पहले भी शुरू हुआ होगा या बाद में भी शुरू हुआ होगा, लेकिन वो पेशेंट को इतना बॉदर नहीं करेगा, वो चीफ कंप्लेंट के साथ नहीं बोलेगा क्योंकि वो बॉदर नहीं कर रही है। 96 अफोरिज्म में टाइप्स ऑफ पेशेंट्स है, हमको कौन सा टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, कितने टाइप्स के हैं पेशेंट्स और फिजिशियन को कैसा ध्यान देना है सबके पेशेंट्स के ऊपर, उसको पता होना चाहिए। किसको वो बिलीव कर सकता है या कौन सा पेशेंट एग्जैगरेट करके बोल रही है डिसीज सिम्टम, तो उसको किसमें क्रॉस क्वेश्चंस करना पड़ेगा ताकि वो सही बोल रही है या नहीं, वो पेशेंट सही बोल रहे हैं या नहीं फिजिशियन को पता चलेगा। हाइपोकॉन्ड्राइक पेशेंट पोर्ट्रे सिम्टम्स इन टू विविड कलर्स टू फिजिशियन इन एग्जैगरेटेड एक्सप्रेशंस टू गेट रिलीफ। हाइपोकॉन्ड्राइक पेशेंट को थोड़ा भी दुख होगा तो वो ज़्यादा एग्जैगरेट करके बोलेगा फिजिशियन को, थोड़ा ही हो रही है लेकिन वो एग्जैगरेट ज़्यादा करेगा ताकि वो जल्दी रिलीफ ले उसके ऊपर अटेंशन आ जाए। ऐसा माइल्ड पेन बट दिस इज सीवियर पेन, नरेट सिम्टम विथ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी। हिस्टेरिकल वाले कैसा होता है, हिस्टेरिकल पेशेंट्स इंसेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसीज गिव मिक्सचर ऑफ सिम्टम्स, फैब्रिकेट। हाइपोकॉन्ड्राइक में वो बस इंटेंसिटी को बढ़ा रही है, हिस्टेरिकल में ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं होगा, वो बोलेगा सर में दुख रही है फिर बोलेगा कमर में दुख रही है, कुछ रिलेशन नहीं होगा, एक सिम्टम दूसरी सिम्टम मिक्सचर दे देगा, वो सिर्फ ड्रामा करेगा। हिस्टेरिकल पर्सनस में इंसेन पर्सनस भी बोलते हैं, उसको सिर्फ फैब्रिकेट करेगा, वो कुछ डिसीज ही नहीं है, जस्ट वो फेन कर रही है डिसीज़ को। अफोरिज्म 97 में वाई सम और नरेटिंग द सिम्टम्स कम्प्लीटली, और कौन सा तरह का पेशेंट्स है, फॉल्स मॉडेस्टी, इंडोलेंट पेशेंट, माइल्ड डिस्पोजिशन, वीकनेस ऑफ माइंड, ऐसा भी पेशेंट्स है। वो फॉल्स मॉडेस्टी वो कैसा होगा, रिजर्व्ड होगा, लिमिट वन सेल्फ फ्रॉम फॉल्स बिलीफ, मॉडरेट। इंडोलेंट पेशेंट लेजी होगा, वो कुछ पूरा आंसर भी नहीं देगा या तो आधा अधूरा देगा। माइल्डनेस ऑफ डिस्पोजिशन, वो टिमिड होगा, पल्स्टिला जैसा होगा वो पेशेंट। वीकनेस ऑफ माइंड, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, वो सब, ये सब में हमको अनक्लियर नरेशन मिलेगा। अनक्लियर नरेशन के वजह से हमको क्योर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक तो नरेट कर रहे हैं तो इंक्रीज बड़ा के नरेट कर रहे हैं या कुछ नरेट ही नहीं कर रही है, कुछ बना के नरेट कर रहे हैं, तो उसमें क्योर नहीं मिलेगा हमको। अफोरिज्म 98 physician should listen particularly to the patient's description of his sufferings and sensations, attach credence especially to his own expressions wherewith he endeavors to make us understand his elements. Listen and understand patient's all complaint those he tries to explain us and give due importance to all his narrations. यहाँ पे क्या बोल रही है, फिजिशियन सिर्फ पेशेंट के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए, उससे ही उसको सब्जेक्टिव सेंसेशन सब कुछ पता चलेगा। क्यों इंपॉर्टेंस है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स may misunderstood or observe only with prejudiced mind, tell only what they saw and observed, many times exaggerates the complaints or alter the symptoms also. बाकी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो लोग बोलेगा तो वो लोग सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं बोल पाएगा पेशेंट का, और वो उसके प्रिजुडाइज के माइंड के ऊपर से वो लोग सिम्टम्स बोलेगा या थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेगा। इसीलिए सिर्फ फिजिशियन को पेशेंट के ऊपर ही भरोसा रखना है, एक्सेप्ट वो अलग टाइप्स का पेशेंट है उसमें पेशेंट के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, उसमें स्किलफुली क्रॉस क्वेश्चनिंग भी पूछना पड़ेगा, कितना पेशेंट सच बोल रही है वो जानने के लिए।
99 अफोरिज्म अक्यूट डिसीज़ में कैसा इन्वेस्टिगेशन करना है वो दिया है, वो ईजी होगा क्योंकि बिकॉज ऑल द फिनोमिना एंड डिविएशंस फ्रॉम द हेल्थ आर स्टिल फ्रेश इन मेमोरी ऑफ द पेशेंट्स एंड फ्रेंड्स। सब कुछ फ्रेश है तो हमको कुछ सिम्टम्स भूल गए ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ईजिली वो बोलेगा और उसके हिसाब से मेडिसिन भी ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। अफोरिज्म 100, इसमें 100 के बाद 100, 101, 102 में हमको एपिडेमिक स्पोरेडिक डिसीज जीनस एपिडेमिकस के बारे में दिया है। इन्वेस्टिगेटिंग द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिसीजेस, हमारी क्लासिफिकेशन है डिसीज़ क्लासिफिकेशन, वो भी मैं चाहिए तो एक्सप्लेन करूँगी, कमेंट में बोलना। इन्वेस्टिगेशन टोटलिटी कैसा बनानी है वो एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिसीज़ में। पहले स्पोरेडिक डिसीज़ वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन को हियर एंड देयर अफेक्ट करेगा, एपिडेमिक डिसीज़ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन्स को अफेक्ट करेगा, उसमें हम कैसा इन्वेस्टिगेट करना है। नेवर कंसिडर एनी आउटब्रेक एज सिमिलर एज देयर पास्ट आउटब्रेक्स, कंसिडर एवरी टाइम ए न्यू एपिडेमिक हैज़ emerged and manage it individually without considering any previous experience। कभी प्रिजुडाइज नहीं होना है, एक आउटब्रेक के सिमिलर दूसरे आउटब्रेक होगा ऐसा कभी हमको प्रिजुडाइज नहीं होना है। हम सबको अलग अलग ही लेना है, अलग अलग ही उसका टोटलिटी बनाना है, अलग अलग ही मेडिसिन को सेलेक्ट करना है। फिजिशियन मस्ट फाइंड पेक्यूलियरिटीज ऑफ एवरी डिसीजेस, इन्वेस्टिगेट एवरी डिसीज थरोली, एवरी डिसीज हम अलग सोच के इन्वेस्टिगेट करना है। नेवर सब्सटीट्यूट एक्चुअल फाइंडिंग्स विथ ओल्ड नोन फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस, हम पहले ही अफोरिज्म में 83 में ही देगा था, बिना प्रिजुडाइज, वो बिना प्रीवियस केस के हिसाब से वो नए ऐसा नहीं देखना है, सब केस नया केस जैसा ही कंसिडर करके ट्रीट करना होगा। एक्सेप्शन का है, एक्सेप्शन ऑफ दोज एपिडेमिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम सेम कंटेजियस प्रिंसिपल्स दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, सच एज स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, उसमें सेम कंटेजियस प्रिंसिपल है तो सिम्टम्स सेम आएगा। A careful examination will show that every prevailing disease is in many respects a phenomena or unique character, differing vastly from all previous epidemics to which certain names have been falsely applied। Suppose कोविड शुरू में आया तो सब उसको फ्लू के सिम्टम्स में ही डाल दिया, लेकिन कोविड उससे अलग है, फ्लू भी अलग था, उसका क्या है, उसका अलग क्यों उससे अलग हो रही है फ्लू से, वो हमको कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। अलग सब केस को अलग अलग तरीके से ही देखना है, सबको एक ही में हम नहीं देखते होम्योपैथी में। 101 अफोरिज्म, हाउ टू फाइंड सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, कैसा सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फाइंड करना है हमको। इन एपिडेमिक डिसीज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज फ्रॉम ओनली वन केस। एपिडेमिक डिजीज में एक ही केस से हम एक ओपिनियन में नहीं आ सकते हैं, कितना सारा केस लेना पड़ेगा, उसमें से कॉमन अनकॉमन डिवाइड करके फिर हम एक ओपिनियन में आएंगे। ओनली पॉसिबल बाई क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेवरल केस एंड डिटेल केस टेकिंग ऑफ एवरी केस। Detailed case taking of every case makes clear picture of epidemic disease more significant, more characteristic and including more of the peculiarities of collective disease। हम कितना डिटेल में केस लेंगे, कितना ज़्यादा केस लेंगे, उससे हमको पता चलेगा एपिडेमिक डिसीज़ कैसा है। जनरल सिम्टम्स और स्पेशल सिम्टम्स विच आर पेक्यूलियर टू फ्यू डिसीज। जनरल सिम्टम्स हमको डिसीज़ के बारे में पता चलेगा, पेक्यूलियर सिम्टम हमको मेडिसिन कौन सा देना है वो पता चलेगा। विच डिटेल केस टेकिंग से हमको क्या पता चलेगा, जनरल सिम्टम से हमको बिकम्स मोर क्लियर विथ एवरी केस, सब केसेस से हमको वही सेम सिम्टम्स मिलेगा। पेक्यूलियरिटी ऑफ एवरी सिम्टम, रेयर सिम्टम्स प्रोमिनेंट होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो डिसाइड करेगा मेडिसिन कौन सा होगा। 102 मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी obtained by a complete survey of various morbid picture, not from study of single case। एक केस से नहीं पता चलेगा हमको रेमेडी, बहुत ज़्यादा केसेस लेंगे, बहुत ज़्यादा केसेस में पैटर्न कैसा है वो डिसाइड करेंगे कौन सा मेडिसिन आएगा। Footnote, if physician finds approximate suitable remedy of epidemic disease from one case, he must confirm his medicine from subsequent cases। Detailed case taking of all case will enable him to verify his medicine or he can discover more appropriate medicine than previous one। एक केस से वो एक मेडिसिन के ऊपर नहीं आएगा, हर बार केस लेना है, हर केस में उसको फाइंड आउट करना है उसका मेडिसिन सही है या नहीं, सब्सिक्वेंट केसेस में उसको ऑब्जर्व करना है उसका मेडिसिन क्या होगा, और दूसरा मेडिसिन भी आ सकता है वो भी देखना पड़ेगा उसको। अफोरिज्म 103, वो हमने अब 102 में डिस्कस किया, उसमें से हमको जीनस एपिडेमिक का शॉर्ट नोट भी आ सकता है। जीनस एपिडेमिकस एक ही केस से नहीं पता चलेगा, बार बार हम कितना सारा केसेस लेंगे, उससे हम डिसीज सिम्टम्स और उसका डिसीज़ में जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स उसको डिफ्रेंशिएट करके हम एक रेमेडी फाइंड आउट करेंगे, उससे हमको टाइम बचेगा, वो मेन इंपॉर्टेंट है, और वो प्रोफाइलेक्टिक जैसा भी यूज़ कर सकते हैं हम। 103 क्रोनिक डिसीज़ कैसा मैनेज करना है। क्रोनिक डिसीजेस में मायाज़म होता है, मायाजमेटिक क्रोनिक मेलेडीज, दे ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड थरोली बिकॉज डिफरेंट पेशेंट्स और डिफरेंट सिम्टम्स।
सब पेशेंट्स को एक ही क्रोनिक डिसीज है, फिर भी सब पेशेंट्स अलग अलग सिम्टम्स दिखाएंगे क्योंकि उसमें अलग अलग मैजम्स प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना है. बाय डिटेल केस टेकिंग ऑफ एवरी केस ऑफ क्रोनिक डिसीज वन कैन फाइंड आउट एक्जैक्ट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स फॉर क्रोनिक डिसीज. एक्जैक्ट टोटलिटी हमको मिलेगा. From the data obtained from previous cases, one can find out specific medicine for chronic disease such that एंटीसोरिक्स, एक में एंटीसोरिक देना पड़ेगा, एक केस में एंटीसाइकोटिक देना पड़ेगा, एक में एंटीसिफिलिटिक देना पड़ेगा. क्रोनिक डिसीजेस वो रिकर होता है, उसमें हम एंटीमायाजमेटिक अप्रोच रखना ही पड़ेगा. Those medicines can be used as true remedies of several patients suffering from such chronic disease. वही उसका ट्रू रेमेडी होगा जब वो पेशेंट क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रही है. अभी हमारा लास्ट अफोरिज्म 104, रिकॉर्ड कीपिंग और डॉक्यूमेंटेशन हेल्पफुल एज रेफरेंस, रिसर्च पर्पस एंड फॉर टीचिंग पर्पस एंड एज क्लिनिकल रिकॉर्ड. रिकॉर्ड कीपिंग का डेफिनेशन सिंपल में बोलेंगे तो रिकॉर्ड कीपिंग इज सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टोटलिटी ऑफ पेशेंट. हम एक डॉक्यूमेंटेशन करना पेशेंट का टोटलिटी को, उसको हम रिकॉर्ड कीपिंग बोलेंगे. सिम्टम्स और पोर्ट्रेट एक्यूरेटली स्केच्ड गाइडर्स इन ट्रीटमेंट. रिकॉर्ड कीपिंग से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं. टू असरटेन इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, व्हाट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन पेशेंट स्टेट, वो कैसा चेंज हुआ है. पहला पेशेंट हमारे पास आया, उसका सिम्टम अमेलोरेट हुआ या वो अग्रेवेट हुआ या एज इट इज़ है या कुछ नया सिम्टम्स ऐड हुआ, वो सब हमको पता चलेगा हम जब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे. उससे हमको पता चलेगा पेशेंट को पहला कौन सा डिसीज़ था, फिर कौन सा आया, हम मेडिसिन देने के बाद वो रिवर्स ऑर्डर में जा रही है या नहीं, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर फॉलो हो रही है या नहीं, वो सब हमको रिकॉर्ड कीपिंग से पता चलेगा. रिकॉर्ड कीपिंग भी शॉर्ट नोट में आएगा, उसको भी ध्यान से देख लेना. थैंक यू. अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना. और कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में बोलना.